हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसकी कुछ डिस्कशन करेंगे। एज फार एज जेई मेंस इज कंसर्न्ड या जेई एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर ईयर में पूछा गया है। सो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जहाँ से स्टूडेंट्स गलती करना स्टार्ट करते हैं। I am saying some of the students, not all. So we are going to see first of all important जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। वहाँ से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक सिचुएशन सपोज हमें गिवन है, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं। sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। सपोज हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, जहाँ पर ये हमें गिवन है वी आर इंटरेस्टेड इन हैविंग द सॉल्यूशंस इन द इंटरवल से 0 to 2 पाई। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कई स्टूडेंट्स के मन में सीधी सी बात आती है कि भाई इस इक्वेशन को स्क्वायर करके सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं, किन टेक्निक्स को हमें ध्यान में रखना है, क्या वेज को हमें ध्यान में रखना है आई शुड से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है। जब हम इसको स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो चेंज हो जाती है। तो होता क्या है कि जब हम स्क्वेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा रूट्स की पॉसिबिलिटीज जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो स्क्वेयरिंग जो है हम मोस्टली अवॉइड करते हैं। किसी भी इक्वेशन को स्क्वेयर करते हैं तो उसकी डोमेन चेंज हो जाती है। सो इसलिए एक्स्ट्रा रूट्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है। सो स्क्वेयरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी अवॉइड बेसिकली, कि ना की जाए तो ज़्यादा अच्छी है। सपोज अ स्टूडेंट स्टार्ट्स द प्रॉब्लम एज, ये इक्वेशन गिवन थी, उसके मन में आता है कि मैं सबसे पहले स्क्वेयरिंग कर लेता हूँ, क्योंकि स्क्वेयरिंग करने से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वो इसको स्क्वेयर कर देता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स 1 बन गया, तो ये हमारे पास कैंसिलेशन हो गई। एंड 2 साइन एक्स कॉस एक्स that can be written as sin 2x is equal to right hand side is 0. Now if sin 2x is 0, we are to solve this trigonometric equation, and using the process, अगर sin theta is 0, so theta is equal to n pi, trigonometric equations general solution where n belongs to integers. So if sin 2x is equal to 0, from here I write that 2x is equal to n pi, or x is given by n pi by 2, where n belongs to integers. We are interested in the values of x where x lies between 0 to 2 pi. So n की अगर हम वैल्यू 0 प्लेस करें तो x turns out to be 0. If n is 1, then x is pi by 2. If n is 2, then x is pi. If n is 3, then x is 3 pi by 2. If n is 4, then x is 2 pi. अगर n की वैल्यूज़ हम 5 एंड सो ऑन लेते हैं फर्दर, तो वो हमारा इस इंटरवल में x की वैल्यूज़ नहीं लाई करती, तो वो हमें फाइंड आउट नहीं करनी। तो x की वैल्यूज़ हमारे पास ये आती हैं, ये 5 वैल्यूज़ ऑफ x आ जाती हैं। नाउ अ स्टूडेंट कैन टेक, भाई उसको लगता है कि ये 5 वैल्यूज़ x की इस इक्वेशन को सॉल्व करती हैं। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 5, दे आर लाइंग इन दिस इंटरवल। बेसिकली इस इक्वेशन पे जब हमने स्क्वेयरिंग करी, सो क्या हमारे पास एक्स्ट्रा रूट्स जनरेट हुए?
यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन. नेक्स्ट पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई. ये जो x इज इक्वल टू 0 है, वी आर सेइंग इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. स्क्वेयरिंग करके सॉल्व किया तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 0, और ये बाकी के चारों इसके सॉल्यूशन है. लेकिन हमें सॉल्व करना था इस इक्वेशन को, तो क्या ये पांचों के पांचों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है? वी जस्ट चेक क्या x इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करता है. अगर हम x को 0 प्लेस करें, साइन 0 प्लस कॉस 0, दैट इज 1, विच इज ट्रू. सो दिस विल बी वन ऑफ द सॉल्यूशन. इफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, हम x को पाई बाय 2 प्लेस करते हैं, साइन 90 दैट इज 1, कॉस 90 0, तो 90 डिग्री इसको सेटिस्फाई करता है, ये भी सॉल्यूशन है. वी प्लेस x इज इक्वल टू पाई, sin pi that is 0, cos pi that is minus 1. 0 plus minus 1 is not equal to 1. So this is not the solution of this equation. We were to solve the original equation. हमें इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, हमें ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स बताने हैं. सो ये एक ऐसा एक्स्ट्रा रूट आया जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. Let's check x is equal to 3 pi by 2. When x is 3 pi by 2, so sine 3 pi by 2 is 0. Here cos 3 pi by 2 is minus 1. तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता. If x is 2 pi, sine 2 pi is 0, cos 2 pi is 1. ये इसको सेटिस्फाई करता है. सो बेसिकली इनफैक्ट हमारे पास 5 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं आ रहे. स्क्वेयरिंग करी, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आए? 5 सॉल्यूशंस. ये पांचों हमारे सॉल्यूशंस थे, लेकिन हमें सॉल्व करना था इस इक्वेशन को. तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं? दीज 3 सॉल्यूशंस आर satisfying the equation. So in fact the number of solutions will be 3, not 5. So पहली चीज जो ध्यान रखी जाएगी कि जब हम स्क्वेयरिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा रूट्स आते हैं, और एक्स्ट्रा रूट्स यहाँ पर दिख रहे हैं. these two were the extraneous roots. स्क्वेयरिंग करने में बुराई कोई नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग कि स्क्वेयरिंग मस्ट बी अवॉइडेड. सो इसी इक्वेशन को अगर हम स्क्वेयर बिना किए सॉल्व करें, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1. वैसे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारी टेक्निक्स हैं. ये जो इक्वेशन है, इट इज ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c. और ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं. रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर a इज 1, b इज 1, तो रूट ऑफ 2 से हम डिवाइड करते हैं रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 cos x is equal to 1 by root 2. So if we write this as cos 45, if we write this as sin 45, so it is cos A cos B plus sin A sin B. So it is the form for cos of A minus B, that is equal to 1 by root 2, and 1 by root 2 is cos of 45. और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड एज, हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ गई? cos of x is equal to this is cos of alpha. So the general solutions of cos x is equal to cos of alpha were given by x is equal to 2n pi plus minus alpha. Now if we apply this form, so x की जगह है x minus pi by 4 is equal to 2n pi plus minus alpha, that is pi by 4. So इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास x की वैल्यू आती है ये प्लस साइन के साथ, that is 2n pi प्लस पाई बाय 4, इधर से भी प्लस पाई बाय 4, तो 2n pi प्लस पाई बाय 2. एंड एक हमारे पास x की वैल्यू आती है यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ, अगर हम सॉल्व करें तो x इज 2n pi. So the values of x are either this or this.
हमें सॉल्यूशंस चाहिए थे इस इंटरवल के अंदर, और इस इंटरवल के अंदर सॉल्यूशंस चेक करने के लिए n है इंटीजर, तो अगर हम n को 0 प्लेस करें तो एक आंसर यहाँ से दिखता है दैट x इज 0। अगर हम n को 1 प्लेस करें तो दूसरा आंसर यहाँ से दिखता है 2 पाई। बाकी n की इंटेग्रल वैल्यूज़ के लिए ये इस रेंज में नहीं आएगा, सो उसको छोड़ देते हैं। अगर हम यहाँ पर चेक करें, ये सॉल्यूशंस थे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अगर हम n को 0 प्लेस करते हैं तो x इज पाई बाई 2। अगर हम n को 1 प्लेस करेंगे तो इट इज़ 2 पाई प्लस पाई बाई 2, इट इज़ आउटसाइड दिस रेंज। एंड अगर हम n को नेगेटिव वैल्यूज़ देते हैं तो वो इस इंटरवल के बीच में नहीं होगा। सो अल्टीमेटली हमारे जो आंसर्स हैं वो ये तीन आ रहे हैं, और ये तीन आंसर्स हमारे मैच करते हैं जो पहले हमने सॉल्व किया था। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x इक्वल टू 2 पाई। दीज थ्री आंसर्स आर देयर। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो तीन ही है इस इंटरवल के अंदर, लेकिन एक हमारा प्रोसेस था जब हमने इसको स्क्वायर करके सॉल्व किया, दूसरा हमारा प्रोसेस था जब हमने उसको विदाउट स्क्वेयरिंग सॉल्व किया, और आंसर्स हमारे मैच करते हैं। दिक्कत आती कहाँ पर है? दिक्कत तब आती है जब हम किसी इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं तो हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं, और इसके रूट्स निकालने के बाद जितनी भी वैल्यूज आती हैं हम इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करते हैं कि क्या वो इसके सॉल्यूशन है या नहीं। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, सो इट बिकम्स अ लेंथियर प्रोसेस कि हर सॉल्यूशन को हम इसमें पुट करके चेक करें कि क्या वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। सो इसलिए कहा जाता है कि अगर स्क्वेयरिंग अवॉइड कर सकते हैं देन इट मस्ट बी अवॉइडेड। नाउ व्हाइल डीलिंग विद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, दूसरी गलती बच्चों से कहाँ पर होती है? मोस्टली जो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। While solving this trigonometric equation, we can say this sine 2x, that is 2 sine x cos x, that is equal to 4 cos x। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अगर हम sin 2x को ऐसे लिख देते हैं, और दिस इज 4 cos x इन द राइट हैंड साइड, व्हाट यूजुअली अ स्टूडेंट डू इज वो जल्दी से ये cos x का फैक्टर है इसको कैंसिल आउट कर देता है, एंड देन he says that sin x की वैल्यू कितनी आ गई? sin x is 2, and when sin x is 2 he says कि sin x की वैल्यू तो 2 हो ही नहीं सकती, as sin x lies between -1 to 1 always, so this is not possible। अगर ये पॉसिबल नहीं है, he says my answer is no solution। और लगता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फटाफट सॉल्व होगी, भाई sin x 2 तो कभी होता ही नहीं है, और इक्वेशन का है नो सॉल्यूशन एज द आंसर। लेकिन क्या इस स्टेप में बच्चा गलती कर चुका है? मोस्टली क्या होता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमें कुछ फैक्टर कॉमन दिखता है, हम फटाफट उसको कैंसल आउट कर देते हैं। जिस चीज के बारे में वी आर नॉट श्योर कि ये नॉन जीरो टर्म है या कैसी टर्म है, उसको हम कैंसिल करते हैं, तो इनफैक्ट डोमेन अगेन चेंजेस। सो गलती होने के चांसेस अगले स्टेप से बढ़ जाते हैं। अब मैं इसी इक्वेशन को विदाउट कैंसिलेशन ऑफ दिस फैक्टर सॉल्व करता हूँ। इट इज sin 2x इज इक्वल टू 4 cos x। हमने इसको लिखा 2 sin x cos x,
और ये 4 cos x का फैक्टर उधर ले गए, 4 cos x is equal to 0, so 2 cos x is common. We have sin x minus 2 is equal to 0, so we can say फैक्टर्स बन गए, either this factor is 0 or this factor is 0. ये फैक्टर 0 हो नहीं सकता, तो ये फैक्टर 0 होगा, तो cos x is 0. और अगर cos x 0 है तो x is an odd multiple of pi by 2 where n belongs to integers. So यहाँ पर हमें x की वैल्यूज मिल गई as odd multiples of pi by 2. That means हमारे जो सॉल्यूशंस है वो किस तरीके के होंगे? We can say odd multiple of pi by 2, तो x can be pi by 2 हो सकता है, 3 pi by 2 हो सकता है, 5 pi by 2 हो सकता है, 7 pi by 2 एंड सो ऑन. भाई ये सारी x की वैल्यूज हमारे आंसर्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ से हमें दिखा नो सॉल्यूशन. लेट्स चेक कि क्या ये जो मैंने सॉल्यूशंस लिखने स्टार्ट करे, क्या ये ओरिजिनल इक्वेशंस के आंसर्स हैं? अगर x को हम pi by 2 प्लेस करते हैं, क्या वो इसको सेटिस्फाई करता है? Sin it will be 2 into pi by 2 sin pi, that is 0. यहाँ पर है 4 cos 90, cos 90 is 0, सेटिस्फाई करता है, 0 is equal to 0. 3 pi by 2 इसमें प्लेस करते हैं तो बनता है sin, यहाँ पर आया 3 pi और पाई का मल्टीपल है तो sin 3 pi is 0. यहाँ पर है 4 cos 3 pi by 2, odd multiple of pi by 2, this is again 0. तो this is also a solution. So basically ये सारे के सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हमने जब कैंसलेशन करी ये सॉल्यूशंस हमारे पिक्चर में यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं हुए. सो प्रेफरेबल इज आप लेफ्ट और राइट पर कैंसलेशन नहीं करेंगे और एक साइड पर लेकर जाकर उसके फैक्टर्स जनरेट करेंगे. सो व्हेन वी कैंसल दी कॉमन फैक्टर, फटाफट कैंसिल कर देते हैं कॉमन फैक्टर को, तो हमारे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो लूज हो जाते हैं. सो व्हेन वी कैंसल द फैक्टर्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो गए, लेकिन जब हम स्क्वेयरिंग कर रहे थे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं वो बढ़ जाते थे. सो सेकंड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या चीज़ नहीं करनी? कैंसलेशन नहीं करनी अगर उस फैक्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं है. तो दिस इज द सेकंड कॉमन मिस्टेक मेड बाय द some of the students, not all. Further, और गलती होने के चांसेस कहाँ पर रहते हैं? Let's solve this problem. Tangent 3x minus tangent 2x by 1 plus tangent 2x into tangent 3x is equal to 1. We are to solve this trigonometric equation. Now, a student may solve this as he observes कि ये तो बना बनाया फॉर्मूला है, इसमें क्या सॉल्व करना है? It is tangent a minus tangent b upon 1 plus tangent a tangent b, that is tangent of a minus b. He writes this as tangent of 3x minus 2x equal to 1. So this gives us tan x is equal to 1. और अगर टेंजेंट x is equal to 1 है, आप सपोज करो हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस चाहिए होते 0 से 2 पाई इस इंटरवल के बीच में. We are to solve for the values of x which lies in this interval. So tan x is equal to 1. So student will be saying that x is equal to tangent theta 1 कहाँ होगा? When it is pi by 4. 0 से 2 पाई के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में tan x is also positive, either in the first or in the third quadrant. तो जो थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल है that is 5 pi by 4. तो उसको ये दो सॉल्यूशंस नजर आएंगे. अब यहाँ पर हुआ क्या, हमने एक इक्वेशन को डायरेक्टली सिंप्लीफाई किया
और सॉल्व कर डाला। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये दो आंसर्स दिखते हैं विच आर लाइंग इन दिस इंटरवल। अगर हम इस फर्स्ट आंसर को चेक करें कि क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेट्स चेक। व्हेन x इज पाई बाय 4, तो यहाँ पर टेंजेंट 3x विल बी टेंजेंट 3 पाई बाय 4 minus tangent 2x, that is tangent 2 into pi by 4, that is pi by 2। यहाँ पर टेंजेंट 90 डिग्री बनता है, लेकिन टेंजेंट ऑफ 90 इज नॉट डिफाइंड। अगर tan 90 नॉट डिफाइंड है, दैट मीन्स आई कांट प्लेस द वैल्यू x एज pi by 4। तो गलती कहाँ हुई? मोस्टली जब टर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जब टेंजेंट x इन्वॉल्व होता है, cot x इन्वॉल्व होता है, तो टेंजेंट x that is sin x by cos x, मोस्टली हम इस चीज को बिना देखे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मैंने आपके सामने सॉल्व की। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ये दो सॉल्यूशंस नजर आए, लेकिन ये पहला सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो डिफरेंस कहाँ पर आया? ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर टेंजेंट 2x था, टेंजेंट 2x is there, so I should say that is sin 2x by cos 2x. Cos 2x, it is in the denominator. So cos 2x, I must mention that cos 2x is not equal to 0. That is 2x is not equal to odd multiple of pi by 2. यहाँ पर है tangent 3x, that is sin 3x by cos 3x. So 3x is also not equal to odd multiple of pi by 2. ये लिखना चाहिए था। So जब क्वेश्चन टेंजेंट फंक्शन को इन्वॉल्व करता है, कॉट को इन्वॉल्व करता है, तो जस्ट आपको डिनोमिनेटर का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या वो डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं हो गया। सो अगर हम बात करें 2x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 3x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, क्या x की इसमें ऐसी वैल्यू प्रेजेंट है जिसके लिए या फिर ये फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन वायलेट होती है? अगर x पाई बाय 4 हुआ तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 इज pi by 2 should not be in the list, as odd multiple of pi by 2 were not applicable. So ये जो है x is equal to pi by 4, ये रिजेक्ट हो जाएगा in reference to the domain of the function given. Now let's check क्या x is equal to 5 pi by 4 is the solution. x is equal to 5 pi by 4 solution होगा या नहीं होगा? क्या 2x इस टाइप का बनता है when x is 5 pi by 4? if x is 5 pi by 4 तो 2x होगा हमारा 5 pi by 2। और क्या 5 pi by 2 ऐसा तो नहीं है 2n plus 1 into pi by 2 जैसा? क्या 5 pi by 2 odd multiple of pi by 2 तो नहीं है? it is pi by 2 into 5। अरे ये भी odd multiple है। जब n होगा हमारे पास 2 तो यहाँ से बन जाता है 5 pi by 2। सो बेसिकली ये जो 5 पाई बाय 4 है वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो इस केस में जो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दो दिख रहे थे, जो जल्दबाजी में हम गड़बड़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भाई दो हैं, वो दोनों के दोनों सॉल्यूशंस रिजेक्ट हो गए। फर्स्ट इज आल्सो रिजेक्टेड, सेकंड इज आल्सो रिजेक्टेड।
So the number of solutions are 0. So ये एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर की गई जहां पर डोमेन बदल जाती है जब कौन से फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, टेंजेंट एक्स हो, कॉट एक्स हो, कोसिकेंट हो या सीकेंट हो। जब डिनोमिनेटर में कॉस का फैक्टर, साइन का फैक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप में आई शुड मेंशन द डोमेन ऑफ द फंक्शन बिफोर सॉल्विंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर मैं डोमेन को यहाँ मेंशन कर देता है कि ये इस तरीके का और इस तरीके का नहीं हो सकता, तो ये गलती होने से बचाया जा सकता था। Now let's solve sin x into tangent x minus sin x plus tangent x minus 1 equal to 0, where say x belongs to 0 to 2 pi. इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप रहता है कि क्या इसके फैक्टर्स तो नहीं बनते, क्योंकि अगर फैक्टराइजेशन हो गई तो इक्वेशन सॉल्व हो गई। पहले दो में वी कैन ऑब्जर्व साइन एक्स इज कॉमन, tan x minus 1 plus 1 tan x minus 1 equal to 0. So फैक्टर्स इजीली अवेलेबल हैं और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया, that sin x is either minus 1 or this factor will be 0, that is tangent x is 1. Now sin x is minus 1 or tan x is 1. We are interested in the values of x lying between 0 to 2 pi. इस इंटरवल में बात हो रही है। sin x minus 1 कब होगा? x is 3 pi by 2. 270 पर sin will be minus 1. टेंजेंट x1 कहाँ होगा? यहाँ से या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल देखें तो पाई बाय 4, थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल देखें तो 5 पाई बाय 4। अब देखिए इस इक्वेशन में हमने फैक्टराइजेशन करी, इक्वेशन सॉल्विंग करी, हमें ये तीन आंसर्स दिखते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। नाउ अगेन जस्ट कॉन्सेंट्रेट वेल, इंपॉर्टेंट स्टेप टू बी नोटेड। क्या इस फंक्शन में, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में टेंजेंट, कॉट ऐसे फंक्शंस आ चुके हैं? देखिए tan x पड़ा हुआ है, tan x that is sin by cos. So in the first step I should mention that cos x should not be equal to 0. अगर मैं ये फर्स्ट स्टेप डोमेन ऑफ द फंक्शन यहाँ पर लिख दूं कि cos x 0 नहीं होना चाहिए, जिसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विल बी नॉट डिफाइंड। अगर cos x 0 नहीं है, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और अगर x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, क्या कोई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इन तीन आंसर्स में है? This is an odd multiple of pi by 2, so this will be rejected. क्या ये पाई बाय 2 का मल्टीपल है? नो। क्या ये पाई बाय 2 का मल्टीपल है? नो। सो इन फैक्ट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 2, नॉट 3। तो अगर हम ये डोमेन नहीं लिखते तो गलती होने के चांसेस नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 दिखते हैं। अदरवाइज इफ वी से क्या x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता? अगर हम डोमेन नहीं लिखते तो हमारा स्टेप इन्वॉल्व इज, जो भी सॉल्यूशंस आते हैं वो इसमें पुट करके चेक करो क्या ट्रू है इक्वेशन या नहीं। तो अगर हम x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 इसमें प्लेस करते तो यहाँ पर हमें सीधा दिखता कि sin 270 बाय cos 270 इज नॉट डिफाइंड, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। चॉइस इज योर्स, बट आई वुड से दैट डोमेन को अगर लिखा जाए
जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए हम सिर्फ इसमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फैक्टर्स बना रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेकिन डोमेन बदल जाती है। तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ध्यान से किया जाएगा कि वेदर द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज चेंजिंग और नॉट। Let's solve 3 sin theta minus sin 3 theta by sin theta plus cos 3 theta by cos theta is equal to 1। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और व्हाट वी ऑब्जर्व इज sin 3 थीटा है, cos 3 थीटा है। sin 3 थीटा में ये फैक्टर आ जाता है, तो हम इसको इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 3 sin थीटा माइनस sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta by sin theta plus cos 3 theta, that is 4 cos cube theta minus 3 cos theta by cos theta is equal to 1। Now this factor cancels out. We get 4 sin cube theta by sin theta plus, from here it is 4 cos square theta. If we break the LCM, it is 4 cos square theta minus 3 cos theta by cos theta, that is 3 is equal to 1। एक sin theta का factor हम cancel कर देते हैं, we get 4 sin square theta plus, from here 4 cos square theta, इसको 3 को उधर ले गए, that is 4। So we get sin square theta plus cos square theta is 1, और ये एक आइडेंटिटी है जो हमेशा ट्रू है। तो from here we write theta belongs to all real numbers, that is true for every value of theta। देखिए क्वेश्चन में हमने करी है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में sin 3 थीटा का फॉर्म लगाया, क्या कहीं पर डोमेन ऑफ द फंक्शन तो नहीं बदल गई? ध्यान रखने वाला स्टेप, जब हम कैंसलेशन करते हैं डोमेन बदलने के चांसेस थे। कैंसलेशन कहाँ करी? एक साइन थीटा का फैक्टर यहाँ से हमने कैंसल आउट किया, सो आई मस्ट राइट कि यहाँ पर साइन थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एज इट इज इन द डिनोमिनेटर। यहाँ cos थीटा भी ऊपर नीचे कैंसल आउट हुआ, तो cos थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। यहाँ से थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। अब थीटा ऐसा भी नहीं होगा, थीटा ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो व्हाट वी आर सेइंग इज, यहाँ से हम कह रहे थे थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि थीटा n पाई नहीं हो सकता, थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भी नहीं हो सकता। सो आवर फाइनल आंसर वुड बी theta belongs to all reals except odd multiple of pi by 2 नहीं होने चाहिए, and n pi के multiples भी नहीं होने चाहिए, where n belongs to integers। So this would be our final answer to the above trigonometric equation। Let's check this one out। trigonometric equation को solve करना है। Now this trigonometric equation is involving by tangent, हर जगह involved है। Basically it's of the form tangent of an angle plus tangent of B plus tangent of C is equal to tangent A, tangent B, tangent C। Let's try to simplify this equation। We write this equation as tangent x plus tangent 2x is equal to, एक फैक्टर हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं
or tangent 3x, that will be common. We are left up with tangent 2x minus 1. Now tangent of x plus tangent of 2x, यहाँ पर फॉर्मेट बनती नज़र आ रही है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, लेकिन अगर इसके नीचे 1 माइनस टेन ए टेन बी भी होता तो दैट वी कैन राइट इट एज टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, डायरेक्ट फॉर्म हो जाती। तो इस फैक्टर को हम लेफ्ट पर शिफ्ट करते हैं, सो इट इज टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट 2x बाय, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव बाहर, 1 माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट 2x is equal to tangent 3x. So this becomes the form for tangent of a plus b. So it is minus tangent of a plus b, that is tangent of 3x is equal to tangent 3x. Now क्या कैंसिलेशन कर दूं, tan 3x दोनों साइड पर है? अरे नहीं, ध्यान रखना -1 इक्वल टू 1 दिखने लग जाएगा, सोच में नहीं पड़ जाना कि ये क्या हो गया। कैंसिलेशन नहीं करनी, उधर लेकर जाओ, दैट इज 2 टेंजेंट 3x इज इक्वल टू 0, that means tangent 3x is equal to 0, so 3x is equal to tan theta is 0, so theta is n pi, as tangent of theta equal to 0 का मतलब है sin theta 0 होगा, और अगर sin theta 0 है तो theta is n pi, n belongs to integers. Now suppose इस particular situation में हमें थीटा की वैल्यूज चाहिए होती, लेकिन यहाँ पर ये गिवन होता कि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अगर ये गिवन होता तो हमारी जो x की वैल्यूज है वो कैसी नजर आती, x इज n पाई बाय 3, तो जो n पाई बाय 3 है उसमें n की डिफरेंट वैल्यूज n इंटीजर्स को बिलोंग करता है, तो अगर हम n की डिफरेंट वैल्यूज प्लेस करें तो x की पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती है, आइदर एक्सेस, अगर n 0 होगा तो 0, 1 के लिए होगा पाई बाई 3, अगर n है 2 तो 2 पाई बाई 3, n है 3 तो पाई, 4 के लिए 4 पाई बाई 3, then next will be 5 pi by 3, if n is 6 then it is 2 pi. Our target was x belongs to 0 to 2 pi, इस इंटरवल के बीच में हमने डील करना था, तो जो तो पाई से बड़े हैं वो तो लेने की जरूरत नहीं, ये सारे पाई से बड़े, x is 0, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, पाई, ये चार वैल्यूज नजर आती हैं। अब क्या ये चार हमारे आंसर्स हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के? क्या हमने कहीं पर भी डोमेन को स्पेसिफाई करा? नो। सो इफ आई पुट एंड चेक दीज ऑल ऑप्शंस, क्या x इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा? x को 0 डालें तो tan 0 tan 0 tan 0, दिस थिंग इज कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड इज 0, यहाँ पर tan 0 into tan 0 into tan 0, that is satisfied, so 0 is one of the solution, ये तो आंसर है। क्या x is equal to pi by 3 आंसर्स में होगा? x is equal to pi by 3 चेक करते हैं, so pi by 3 पर ये tan pi by 3, tan 2 pi by 3, tan pi, यहाँ पर है टेंजेंट pi by 3, टेंजेंट 2 pi by 3, टेंजेंट पाई बन गया। सो यहाँ पर हर जगह tan फंक्शन इन्वॉल्व था, तो अगर हम डोमेन लिखते तो डोमेन में क्या क्या चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती? फर्स्ट थिंग दैट cos x डिनोमिनेटर में होगा, cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसके डिनोमिनेटर में cos 2x होगा, सो cos 2x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसके डिनोमिनेटर में cos 3x होगा तो cos 3x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, so x is not equal to odd multiple of pi by 2 from first. From here 2x is not equal to odd multiple of pi by 2. From this third 3x is not equal to odd multiple of pi by 2. That means x ना तो odd multiple of pi by 2 होगा
साथ ही साथ सेकेंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4 नहीं होगा, यहाँ से 2 का फैक्टर, और x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 साथ में 3 का फैक्टर, पाई बाय 6 नहीं होगा। क्या ऐसी x की वैल्यूज यहाँ पर इन चारों में से कोई प्रेजेंट तो नहीं है? क्या पाई बाय 2 का मल्टीपल या पाई बाय 4 का मल्टीपल या पाई बाय 6 का मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ दीज, इसमें तो नहीं प्रेजेंट। जीरो की बात करें तो जीरो इज द सॉल्यूशन। चेक करें पाई बाय 3, पाई बाय 3 क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 6 है? इट इज बेसिकली पाई बाय 6 इंटू 2, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 6 जैसा तो नहीं है। क्या पाई बाय 6 का ऑड मल्टीपल 2 पाई बाय 3 होगा? दैट इज 120। पाई बाय 6 इंटू 4 इज 2 पाई बाय 3, इट्स इवन मल्टीपल, तो ये भी अलाउड है। क्या पाई बाय 6 का ऑड मल्टीपल पाई तो नहीं बन जाएगा कभी? दिस इज 30 इंटू 6 इज पाई, सो ये भी अलाउड है। 45 इंटू ऑड कभी पाई तो नहीं होगा, 45 इंटू 4 इज पाई, सो कोई दिक्कत नहीं है। क्या पाई बाय 2 इंटू ऑड कभी पाई तो नहीं बन जाएगा? नो। सो दीज ऑल वैल्यूज ऑफ x आर अलाउड, सो द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस केस में हमारे पास बन जाते हैं 4 in number. That is first solution, second solution, third solution and fourth solution. Now let's check this one out. Tangent 5 theta is equal to cot 2 theta, where theta belongs to 0 to pi. We have to solve this. अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। साइन 5 थीटा बाय कॉस 5 थीटा is cos 2 theta by sin 2 theta. Important point to be noted is this is in the denominator, this is in the denominator, so I should mention the domain. Cos 5 theta should not be equal to 0, that means 5 theta is not equal to odd multiple of pi by 2. Sin 2 theta भी denominator में है, it should not be equal to 0, so 2 theta is not equal to n pi. So from here theta is not equal to 2n plus 1 into pi by 10. From here theta is not equal to n pi by 2. Under these restrictions we solve this trigonometric equation. Solve करने के लिए further if we simplify we get it is sin 5 theta sin 2 theta, इधर आएगा cos 5 theta cos 2 theta, तो एक ही साइड पर इसको ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, साइड शिफ्ट कर दी, इक्वल टू 0. So it is cos A cos B minus sin A sin B, that is cos of A plus B, that gives us cos 7 theta is 0. So cos 7 theta is 0, that means 7 theta is equal to odd multiple of pi by 2. Cos of alpha is 0, alpha is odd multiple of pi by 2. So theta is odd multiple of pi by 14. N belongs to integers. Now जो हमारे सॉल्यूशन है वो इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए 0 to pi. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n हम चेक करते हैं कौन सा सॉल्यूशन इस इंटरवल के बीच में लाई करता है. इफ n is 1, so theta is n is equal to 1 के लिए ये बनेगा 3 pi by 14.
n इज इक्वल टू 0 के लिए ये बनेगा पाई बाय 14, n इज इक्वल टू 2 के लिए बनेगा 5 पाई बाय 14, नेक्स्ट विल बी 7 पाई बाय 14, 9 पाई बाय 14, 11 पाई बाय 14, 13 पाई बाय 14, और नंबर्स हैं सारे 2n+1, फिर आएगा 15 पाई बाय 14, वो पाई से बड़ा हो गया, तो इसके बाद वाले नहीं चाहिए। अगर हम n को नेगेटिव वैल्यूज देंगे, n इज -1, तो ये एंगल्स जो हैं वो नेगेटिव दिखेंगे, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो हमारे पास थीटा की कितनी वैल्यूज दिखती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। सो वी आर गेटिंग 7 वैल्यूज ऑफ थीटा दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज, क्या इनमें से कोई थीटा ऐसा तो नहीं है, दीज वर दी रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी वैल्यूज नहीं ली जा सकती। हम चेक करते हैं पाई बाय 14, क्या पाई बाय 14 इस लिस्ट में तो नहीं है? क्या पाई बाय 14 पाई बाय 2 का मल्टीपल है? नो। क्या पाई बाय 14 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 10 हो सकता है? दिस इज पाई बाय 10 इंटू 2n+1, अगेन नो। पाई बाय 10 का ऑड मल्टीपल ये नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 3 पाई बाय 14 की बात करें, तो 3 पाई बाय 14 के लिए देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या बनती है, टेंजेंट 5 इंटू 3 पाई बाय 14, दैट इज टेंजेंट 15 पाई बाय 14, इधर बनता है कॉट 6 पाई बाय 14। दोनों वैल्यूज अलाउड है, 3 पाई बाय 14 पर ये दोनों फंक्शंस डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये 7 पाई बाय 14 इस थीटा की वैल्यू की, तो क्या थीटा की ये वैल्यू इस टाइप की तो नहीं है? इट इज थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई बाय 2, और थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 10। अगर हम बात करें इसकी 7 पाई बाय 14, दैट इज बेसिकली पाई बाय 2, क्या पाई बाय 2 लिस्ट में इंक्लूडेड है? थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई बाय 2, अगर n 1 है तो थीटा हो सकता है पाई बाय 2, और पाई बाय 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो ये वैल्यू ऑफ थीटा विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम दिस डोमेन। इसके कारण ये चीज रिजेक्ट हो जाती है। तो इनफैक्ट वी आर नॉट हैविंग 7 वैल्यूज ऑफ थीटा, इनफैक्ट वी आर लेफ्ट अप विद, ये रिजेक्ट हो जाता है, और ये थीटा की वैल्यूज, ये 6 वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, क्योंकि इन 6 में कोई भी ना तो इस टाइप की है ना इस टाइप की है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। कई बार नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ते हैं, वो स्क्वेयरिंग करने पर बढ़ेंगे, कई बार हम कैंसिल करते हैं, डोमेन चेंज हो जाती है, कई बार टेंजेंट कॉट के कारण, डिनोमिनेटर फैक्टर के कारण डोमेन ऑफ द फंक्शन चेंजेस। सो अगर हम इसको एक सिंपल सी साधारण सी भाषा में बात करें, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बिना सोचे समझे सॉल्व नहीं करनी, हमें इस फंक्शन की डोमेन हमारे दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए। डोमेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ऑफ कोर्स कैलकुलस में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो डोमेन हर जगह पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ लेट्स चेक this one, the real roots of the equation cos raised to the power 7x plus sin raised to the power 4x is equal to 1 in the interval
माइनस पाई टू पाई। इस इंटरवल के बीच में हमें इस इक्वेशन के रियल रूट्स चेक करने हैं कौन कौन से आर। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन गिवन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, सेकंड ऑप्शन minus pi by 2 0 pi by 2, C it is pi by 2 0, and D option that is given is 0 pi by 4 pi by 2. अब as far as this question is concerned, सबसे पहली चीज देखो, क्वेश्चन को कंप्लीट करना और क्वेश्चन को विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट करना, दैट टू थिंग्स आर डिफरेंट। अब सपोज यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया पेपर में कि रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इन दिस इंटरवल आर, कौन कौन से रियल रूट्स हैं, तो क्या मैं इस इक्वेशन के रियल रूट्स निकालने पर जाऊंगा? माय आंसर इज नो, नन ऑफ दीज इज नॉट इन द ऑप्शन। तो यू आर टू एक्ट स्मार्ट। आप ये दो वैल्यूज चेक करो इसमें, अगर ये दोनों सेटिस्फाई करती हैं तो ये दोनों तो आंसर्स में होंगे। इसके अलावा क्या है, पाई बाय टू, पाई बाय टू भी चेक कर लो, पाई बाय टू अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो ये आंसर में होगा। वैल्यूज बहुत अच्छी अच्छी हैं, 45 90 0, so I will be saying just put and check. The question will be over within 45 to 50 seconds. इतने अच्छे फ्रेम करे हुए ऑप्शंस बहुत किस्मत वाले को देखने में मिलेंगे। वही किस्मत वाला ही होगा, फटाफट आंसर मिल गया तुम्हें। अच्छी बात है ऐसा क्वेश्चन मिल जाए। तो 45 से 50 सेकंड लगे हमें ये ऑप्शंस चेक करने के लिए। नाउ इन ऑप्शंस को जरा मैं हटा देता हूं। हमें सपोज इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस इसके अंदर फाइंड आउट करने होते हैं। तो अगर इक्वेशंस पूछे गए, इक्वेशन के सॉल्यूशंस पूछे गए हैं तो एक्चुअल में हमें सॉल्यूशंस निकालने, और सॉल्यूशंस निकालने के लिए हाउ वी कैन स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। देखिए जो cos रेज टू द पावर 7x है, इसमें हमें प्रॉब्लम किस फैक्टर के कारण आएगी? ये जो पावर 7 है ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। जो साइन रेज टू दी पावर 4x है, इसमें साइन x के कारण क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं, ये जो पावर है ये बड़ी है। लेकिन cos x हो या sin x हो, दोनों बहुत खास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। खास इन दी सेंस भाई -1 to 1 के बीच में। ऑफ कोर्स दूसरे भी खास हैं, उनकी कुछ ना कुछ रेंज है। cos रेज टू दी पावर 7x की बात करें तो cos रेज टू दी पावर 7x को मैं कंपेयर कर देता हूँ cos स्क्वायर x से। ये हमें पता है कि सिंस cos x लाइज बिटवीन -1 to 1, तो इसकी बड़ी पावर इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू cos स्क्वायर x। cos x की पावर 2 करो या पावर 7 करो, वी विल बी हैविंग दिस इनइक्वालिटी। सो वी आर चेकिंग हाउ टू सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। साइन रेज टू दी पावर 4x की बात करें तो ये हमेशा साइन स्क्वायर x से छोटा रहेगा या बराबर रहेगा। मैंने इन दो पावर्स को ऐसी पावर से कंपेयर कर लिया जिन पावर्स में हमें एक बहुत डायरेक्ट सी इनइक्वालिटी आती है, बचपन से यूज कर रहे हैं। जरा दोनों को ऐड करते हैं, cos रेज टू दी पावर 7x प्लस साइन रेज टू दी पावर 4x, यही चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड में। तो इन दोनों का सम किससे छोटा होगा? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। लेफ्ट में लेफ्ट ऐड किया, राइट में राइट ऐड किया, अरे ये तो है 1। what we are saying is cos raised to the power 7x plus sin raised to the power 4x, it is less than equal to cos square x plus sin square x, और ये चीज है 1।
तो बेसिकली दिस लेफ्ट हैंड साइड cos 7x plus sin raised to the power 4x we are saying it is less than or equal to 1. लेकिन यहाँ पर तो हमें दे रखी है इक्वेलिटी, तो अगर ये चीज 1 के बराबर है तो इक्वेलिटी कब होल्ड करेगी? इक्वेलिटी होल्ड्स इफ cos raised to the power 7x will be same as cos raised to the power 2x and ये जो sin raised to the power 4x है वो किसके बराबर हो? इसके बराबर। अगर sin 4x और sin square x बराबर हो जाएं और cos raised to the power 7x और cos square x बराबर हो जाएं तो होगा क्या? इसका सम तो वैसे ही 1 है तो इसका सम भी हमेशा 1 बनेगा और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। So the equality holds if cos raised to the power 7x is equal to cos square x and sin raised to the power 4x is equal to sin square x. And these two equations are satisfied when हम देख सकते हैं कि cos raised to the power यहाँ पर है पावर even, इधर है cos raised to the power 2x। x की कौन सी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी? आई कैन से इफ x इज 90 तो क्या ये सेटिस्फाई होता है? cos 90 is 0, cos 90 0 सेटिस्फाई हो गया। cos अगर यहाँ पर -90 होता तब भी ये 0 होता, ये भी 0 होता। अगर मैं कहता हूँ x की वैल्यू होती 0 तो sin x इज 0, sin x इज 0, तो देखिए ये भी ट्रू हो गई। तो कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है? x इक्वल टू π/2 -π/2 एंड 0। मैंने सिर्फ वही वैल्यूज कंसिडर करी जो हमारी रिक्वायरमेंट है -90 और 90 के बीच में। कब कब ये दोनों बराबर होंगे? एंड ये दोनों बराबर होंगे। इक्वेलिटी होल्ड्स इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ये भी होना चाहिए एंड साथ की साथ ये भी होना चाहिए। तो जब x 90 होगा तो ये दोनों भी बराबर होंगे एंड ये दोनों भी बराबर होंगे। -90 और 0 के लिए भी ये दोनों कंडीशंस इकट्ठी ट्रू होंगी। सो आवर फाइनल आंसर्स विल बी, ये तीन वैल्यूज हैं, x इज 0, π/2 और -π/2। ध्यान रखने वाली चीज, जब कॉस में बड़ी पावर्स हो, साइन में बड़ी पावर्स हो और कुछ समझ ना आए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना, तो हम उसको ऐसी पावर्स से कंपेयर कर सकते हैं जिन पावर्स से हमें रिजल्ट ऑलरेडी पता है। सो दिस इज also another technique to solve the trigonometric equation.